तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया था। अब हम लोग वन बाय वन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आप एक नोटबुक और पेन लेकर रहेंगे और मैं यहाँ नोट्स आपको डिक्टेट करूँगा, उन्हें आप लोगों को पूरा नोट करना है। हर एक टॉपिक यहाँ पर आप लोगों को नोट्स बेटा मैं कंप्लीटली मैं लिखूंगा, उन्हीं को अपने को यूज करना है। तो फर्स्ट चैप्टर हेडिंग डालें, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ये फर्स्ट चैप्टर बेटा अपने को स्टडी करना है। अब इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट की स्टडी होगी उससे हम लोग जरा सा देख लें। इसमें सबसे फर्स्ट तो हम लोग रीड करेंगे डेफिनेशन ऑफ, इसको ना अपन दो पार्टीशन में कर लो, आप ऐसा एक चार्ट बना लो दो पार्टीशन में लेते हुए। फर्स्ट पार्ट तो होगा हमारे लिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और सेकंड पार्ट होगा बेटा हमारे लिए इकोनॉमी से रिलेटेड। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वाले कंटेंट पर जो जो हम लोगों को लर्न करना है उससे हम लोग थोड़ा सा ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रीड करेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। नोट करते चलिएगा बेटा मेरे साथ, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सेकंड, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन हम लोग एक कंटेंट रीड करेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसमें हमें इस कंटेंट में क्या क्या आएगा उसको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं, तो इसमें दो पार्ट आ जाएंगे बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सेम ऐसा ही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में भी ये स्टडी करेंगे। ये पूरा हर एक चैप्टर का मैं ऐसा सिलेबस लिखूंगा ताकि आपको थ्योरी बहुत अच्छे से याद हो। और जो जिनको सी एस करना है ना वो स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से स्टडी करें बेटा, क्योंकि ये आपके आगे, क्योंकि ट्वेल्थ में ये माइक्रो वापस नहीं है बट आगे के कंपटीशन एग्जाम में वापस यूज आएगा। और देन आफ्टर हम लोग इसमें जैसे ये एक तो ये क्वेश्चन कंटेंट हो गया, एक ये हो गया, और एक फिर हम लोग रीड करेंगे डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूरा सिलेबस। फिर इकोनॉमी में हम लोग व्हाट इज एन इकोनॉमी, वही डेफिनेशन बोलते हैं, बोले व्हाट इज एन इकोनॉमी हम लोग स्टडी करेंगे। सेकंड, सिंपल इकोनॉमी वर्सेस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी
कंटेंट हम लोग स्टडी करेंगे। और थर्ड बेटा हमारे लिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हम लोग स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में 3 टाइप की इकोनॉमीज की स्टडी होती है। तो एक तो स्टडी करेंगे बेटा हम लोग कंट्रोल्ड इकोनॉमी, फिर मार्केट इकोनॉमी या इसे फ्री इकोनॉमी भी हम लोग बोलते हैं, और आखिरी में बेटा हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी को स्टडी करेंगे। सिर्फ यही एक ऐसा चैप्टर रहेगा बेटा जिसमें आपका कोई टेबल डायग्राम वगैरह नहीं रहेगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है क्योंकि बेसिक कंटेंट है ना, इसलिए। उसके बाद के चैप्टर यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग ही है सारे, सब में कुछ टेबल आएंगे, डायग्राम आएंगे, वो सब बनाना मैं डिटेल से आपको लर्न करूंगा। ये आपका सिलेबस बेटा यहाँ पर इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो देखो क्या क्या रीड करना है। इकोनॉमिक्स में बेटा हम लोगों को डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर डेफिनेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन आफ्टर हम लोग डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को रीड करेंगे। फिर पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में उनके डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके बीच का डिफरेंस, ये करते ही हमारा इकोनॉमिक्स वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा। देन हम लोग इकोनॉमी पर आएंगे जिसमें व्हाट इज एन इकोनॉमी, फिर एक कंटेंट आएगा छोटा सा, सिंपल इकोनॉमी वर्सेस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। फिर 3 टाइप के बेटा इकोनॉमीज हम लोग रीड करेंगे, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ये पूरा टॉपिक हमने स्टडी करना है। तो फर्स्ट हेडिंग डालो बेटा, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अगर आपको याद है ना, तो कल मैंने एक एग्जांपल लिया था, उसी से मैं डेफिनेशन बना रहा हूं, तो मैं उसको वापस से कंटेंट को ले लेता हूं। मैंने ये कहा था कि 2 तरह के पर्सन होते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। कंज्यूमर के 2 ऑब्जेक्ट होते हैं कि वो मिनिमम प्राइस पे करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को, और प्रोड्यूसर के लिए हमने कहा था कि वो मैक्सिमम प्राइस चार्ज करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे, ये हमारा उसका ऑब्जेक्ट होता है। ये हम लोगों ने कंटेंट देखा था। पॉइंट ये है कि ये 2 तरह के ह्यूमन है, पर्सन है। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है बेटा ना, बेसिकली एक इस तरह का साइंस हम लोग इसको बोल सकते हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर को रीड करता है। एक इंसान किस तरीके से बिहेव करेगा, उस ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेगा। पर्टिकुलरली किससे रिलेटेड होगा, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर से रिलेटेड। और कंसर्न भी किससे करेगा कि प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। इसके लिए ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करेगा, उसकी स्टडी करना बेटा हमारे लिए यहाँ इकोनॉमिक्स बोला जाएगा। और ये भी बेसिकली क्या होता है, इस कंटेंट को मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स में समझाया था। मैंने आपको वहां ये कहा था कि हमारी जो वांट्स हैं वो लिमिटेड होती हैं, सॉरी अनलिमिटेड होती हैं, हमारी बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, लेकिन उनको फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, हमने कहा था वो स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। और हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमने ये भी कहा था कि उनके अल्टरनेटिव यूज किए जा सकते हैं। इस वजह से एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम लोग प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए बेटा हमारे पास 100 रुपीज़ है, तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे इन 100 रुपीज़ को अगर खर्च करना हो तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ये रिसोर्सेज है। ये रिसोर्स बेटा मेरे पास लिमिटेड है, लेकिन मेरी वांट्स बहुत सारी होती है। मैंने कहा था वहाँ कि मान लीजिए मुझे आइसक्रीम बेटा लेना है, या मान लीजिए मुझे जूस लेना है, या मान लीजिए मुझे मूवी देखना है। मेरे पास वांट्स तो बेटा बहुत सारी है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। इन लिमिटेड रिसोर्सेज को बेटा मुझे एलोकेट करना होता है, तीनों पर तो मैं नहीं कर सकता, मुझे किसी एक ऑप्शन को लेना होगा, बाकी को अभी के लिए पोस्टपोन करना होगा। तो मैं मेरे इन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करूं कि मेरा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम आ जाए। इस बिहेवियर की स्टडी करने वाले साइंस को ही हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं।
वहीं ऐसे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो एक फार्मर है, मान लीजिए इसके पास एक पीस ऑफ लैंड है, इस पीस ऑफ लैंड पर ना वो ये क्रॉप्स उगा सकता है, मान लीजिए वो व्हीट या फ्रूट्स या वेजिटेबल बेटा यहाँ उगा सकता है। पीस ऑफ लैंड एक ही है, तो ये रिसोर्स लिमिटेड है, उससे उससे डिसाइड करना है कि वो क्या उगाए। वो बेटा वो प्रोडक्शन करना चाहेगा ना जिससे उसको प्रॉफिट मैक्सिमम मिले, तो उसे ये डिसाइड करना होगा ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट किससे मिले, उसी को उसे सेलेक्ट करना होगा। तो क्या वो बिहेव करेगा कि जिससे वो अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करे, किस ऑब्जेक्ट के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो टेक्निकली हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो लिखो, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न्ड विथ, किससे कंसर्न करेगा, एलोकेशन से बेटा, कंसर्न्ड विथ एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, जो भी आपके पास स्केर्स रिसोर्सेज है ना बेटा, उनसे कंसर्न करता है। स्केर्स रिसोर्सेज, scarce resources in such a manner that consumer 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 can maximize their satisfaction, consumer can maximize their satisfaction, कोमा लगाना, producer can maximize their profit। अगेन रिपीट कर रहा हूं, तो देखो याद करो मेरे साथ क्या डिफाइन करा हम लोगों ने। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कंसर्न्ड विथ, किससे कंसर्न करता है बेटा, एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज इन 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 सच ए मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। तो जब आप इन दो, आगे खत्म नहीं हुआ, अभी मैं एक और कंटेंट समझा रहा हूं। जब आप ये बोल रहे हो ना, कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, ये तो हो गया बेटा माइक्रो का लेवल। पर हम मैक्रो लेवल पर भी स्टडी करते हैं, और मैक्रो लेवल पर सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज देयर, तो आगे लिखोगे एंड द सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। तो जब वो सोशल वेलफेयर, देखो सब प्रॉफिट के लिए ही काम नहीं कर सकते, सोशल वेलफेयर भी होना जरूरी होता है। एक बार अपन पूरी डेफिनेशन लिख लेते हैं वापस से, फिर मैं पूरा समझा देता हूँ और यही याद कर लो आप लोग। तो हम लोगों ने ऐसा कहा है कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, economics is a science of human behavior concerned with allocation of scarce resources in such a manner that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit, and the society can maximize its social welfare। तो हमारा ये एक ऐसा साइंस है बेटा जो ह्यूमन बिहेवियर से कंसर्न करता है, और वो किससे रिलेटेड होता है, एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज को इस तरीके से स्केयर रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए कि कंज्यूमर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, प्रोड्यूसर को बेटा मैक्सिमम, सॉरी, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, प्रोड्यूसर को बेटा मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, और सोसाइटी को वेलफेयर मिल जाए। देखो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं सोचा जा सकता, सारे प्रोड्यूसर सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही सोचेंगे तो सोसाइटी में कोई वेलफेयर नहीं करेगा। वेलफेयर का मतलब बेटा गरीब तबका भी हर सोसाइटी में होता है, उनके लिए भी तो आपको सोचना जरूरी है कि गरीबों को भी खाने को मिले, गरीबों को भी एजुकेशन मिले, गरीबों को भी बेटा यहाँ पर हेल्थ मिले, उन सारी फैसिलिटी पर भी कंसर्न करना होता है। तो हम इन दोनों इंडिविजुअल के लिए तो स्टडी करते ही करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स इसके साथ साथ बेटा सोसाइटी के लिए भी स्टडी करता है। तो फिर से याद कर लो मेरे साथ, फिर से बेटा, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर concerned with allocation of scarce resources in such a manner that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit, and the society can maximize its social welfare। उसे हम लोग बेटा इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये आपका इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन आज ही आप कंप्लीट करो, फिर कल मैं आपको ये दोनों टॉपिक एक साथ ले लेता हूँ ना। तो अच्छे से इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन याद कर लो, कल में ये दोनों डेफिनेशन है और ये कंटेंट हम लोग एक साथ ही डिफरेंस का, एक साथ माइक्रो एंड मैक्रो का फिनिश करेंगे। ओके बेटा, रिमेनिंग हम लोग कल करेंगे।